Assalamu alaikum. For today our topic is life cycle costing for F5. All right. So life cycle costing is basically a pretty simple costing technique होती है. इसके अंदर we don't have to go into the nitty-gritties and details of costing किस तरह से होती है. The basic idea of life cycle costing is कि we have to estimate the life of a product. This is an estimated वैल्यू. अच्छा, वन थिंग दैट आई नीड टू मेक क्लियर इज़ कि जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये 1 ईयर हो. इट कैन बी सम सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स, इट कैन बी सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स और इट कैन बी सर्टेन नंबर ऑफ डेज. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. अच्छा, सेकेंड इज़ कि हम लाइफ एस्टिमेट करने के बाद वी एस्टिमेट द लाइफ साइकिल कॉस्ट. लाइफ साइकिल कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की ओवर इट्स लाइफ. अच्छा, नाउ अब दिस लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज़ अगेन अ फुल कॉस्टिंग टेक्निक. फुल कॉस्टिंग टेक्निक से मतलब है कि हम इसके अंदर खाली वेरिएबल कॉस्ट या खाली फिक्स कॉस्ट या खाली प्रोडक्शन कॉस्ट या खाली नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लेते. हम इसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल डी कमिशनिंग कॉस्ट है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड इट इज़ अ नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड. अच्छा, टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास फार्मूला होता है टोटल लाइफ कॉस्ट अपॉन टोटल लाइफ यूनिट्स. अच्छा, ना द रीज़न बिहाइंड दिस टॉपिक इज़ कि भाई लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ते क्यों हैं. बिकॉज वी ऑल नो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर उसकी जो लाइफ है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट हैविंग अ लाइफ ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, अब उस 3 ईयर्स के अंदर उसकी लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस होती हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, अब 3 ईयर्स के अंदर उसकी लाइफ में जो भी स्टेजेस आ रही होती हैं एक प्रोडक्ट की लाइफ के अंदर, तो उसमें नेसेसरी नहीं है कि हमें जो है सेम टाइप ऑफ कॉस्ट इनकर हो रही हो या सेम टाइप ऑफ रेवेन्यू इनकर हो रहा हो. कुछ प्रोडक्ट की स्टेजेस या कुछ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेजेस वो होती हैं जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रही होती है, कुछ स्टेजेस में हमें कम कॉस्ट इनकर हो रही होती है. सो विद इन दोज 3 ईयर्स जो हमने एग्जाम्पल ली है, तो आपकी 3 ईयर्स के अंदर वो कंसिस्टेंट कॉस्ट नहीं जो है इनकर हो रही होगी. इट इज़ गोइंग टू बी हाई लो और एज एज पर द सिचुएशन और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, नाउ हम एक लाइफ साइकिल की कॉस्ट ओवरऑल इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि हमारे प्रोडक्ट की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ क्या कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू चार्ज आर प्राइसेस. अच्छा, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. हाँ, सो फर्स्ट स्टेज इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज. ये वो स्टेज होती है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, जब आपके प्रोडक्ट के लिए जो है वो डिज़ाइन हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इसका प्रोटोटाइप बन रहा है, ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं दे आर ज़ीरो कॉस्ट, लेकिन हाई इनकर हो रही होती है बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉस्टली. ओके, द सेकेंड स्टेज फॉर योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ योर इंट्रोडक्शन स्टेज. जब आप बिल्कुल नया नया प्रोडक्ट मार्केट में नया नया लॉन्च करते हो. अगेन इस स्टेज के अंदर भी हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होती. आपकी जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स होता है दैट इज़ लो, बट आप जो है वो
हैवी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हो, हैवी प्रमोशन जो हो रही होती है, तो आपकी यहाँ मार्केटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। ऊपर हमारी रिसर्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे अब हमारी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत हाई हो रही है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू द मार्केट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, दीज इन स्टेजेस का भी कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रग्स एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मेडिसिन, या हम उनकी बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल गुड्स की बात करते हैं, तो उनकी जो लाइफ साइकिल का जो रिसर्च स्टेज होता है ना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। क्यों लॉन्गेस्ट होता है? क्योंकि वहाँ पे बिकॉज व्हेन यू आर डेवलपिंग ड्रग्स, फिर उसकी कुछ टेस्ट्स हो रहे होते हैं, फिर उनकी रिसर्च होती है अगेन, फिर उसके अंदर जो भी फ्लॉज होते हैं उनको कवर अप कर रहे होते हैं। सो हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस का भी ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट होता है। उनकी जो लाइफ, फॉर एग्जांपल हम ड्रग्स की बात कर रहे थे, तो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज काफ़ी लॉन्ग होती है, बिकॉज आज आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, यू डू नॉट नो इवन आफ्टर 10 years इफ़ यू आर गोइंग टू अर्न समथिंग और नॉट। सही है। सो यू आर इनकरिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, और एक दफ़ा अगर वो ड्रग या एक दफ़ा वो मेडिसिन मार्केट में आ जाती है, सो इट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड एज वेल, बिकॉज if we talk about certain medicines, Panadol for example, तो उसकी जो है वो देयर इज़ नो डिक्लाइन टू पैनाडोल, जब से है तब से है। ऑल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट्स आ जाते हैं उनके, बट स्टिल दे रिमेन इन द मार्केट। हाउएवर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट कम इन टू द मार्केट, अपना कुछ टाइम पीरियड वो जो है मार्केट में स्पेंड करती हैं, एंड देन दे लीव द मार्केट। वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर आते हैं। देन वी हैव द थर्ड स्टेज, दैट इज़ द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हो गई है। फ़्लाइट स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ होना शुरू होती है, बिकॉज पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ़ योर प्रोडक्ट, दे नो कि आप क्या सेल करना चाह रहे हो, आपके प्रोडक्ट की फ़ीचर्स क्या है, वो अच्छे से प्रमोट हो चुका होता है, उसके जो है वो लोगों को मतलब पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर। फिर यहाँ पे आपके स्टार्ट होता है मेकिंग profit. Basically this stage is where you start earning a revenue. ठीक है, यहाँ पे अगेन आपके मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो रहा होता है, और आपकी हाई वॉल्यूम सेल ऑफ हो रहा होता है, तो आपकी लो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा। क्योंकि आप जब ज़ाहिर सी बात है, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग योर वॉल्यूम, आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव हो रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही होती है, तो आपको परचेजिंग इकोनॉमीज़ हैं, आपको फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ हैं, बहुत सारी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव हो रही होती है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। यहाँ पे यू स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉफिट। ये होती है आपकी ग्रोथ स्टेज, और ये एक प्रोडक्ट का क्या कहते हैं, पॉजिटिव सिग्नल स्टेज होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो इंट्रोडक्शन में ही फेल हो जाते हैं एंड दे आर विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। बट इफ़ योर प्रोडक्ट हैज़ रीच द ग्रोथ स्टेज आफ्टर इंट्रोडक्शन, इट मीन्स दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ है, मार्केट ने उसे एक्सेप्ट किया है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेज, दैट इज़ द मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज इज़ द पीक स्टेज ऑफ योर प्रोडक्ट। पीक स्टेज का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी मार्केट सैचुरेट हो जाती है, आपके प्रॉफिट्स स्टेबल हो जाते हैं, आपके सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ हो रहा होता है इस स्टेज के ऊपर। यानी कि जो सारे बेनिफिट्स, जो मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव हो रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट के, जब आप मतलब ये कि आप एट योर बेस्ट जो अचीव कर रहे होते हो, दैट इज़ इन द मेच्योरिटी स्टेज। यानी कि जो सब आपको अवेल करना है, यू आर गोइंग टू अवेल इट इन द मेच्योरिटी स्टेज। अब इस स्टेज के ऊपर आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की सेल्स आके स्टेबल हो गई हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो ये स्टेज वो स्टेज होती है जिसके अंदर कंपनी शुड ब्रिंग इनोवेशन। अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर दो। कैसे इनोवेट करें? आप अपने प्रोडक्ट का कोई डिफरेंट यूज़ निकाल सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंट पैकेजिंग करके, उसके कोई नए फ्लेवर्स निकाल के, उसका कोई नया, उसके अंदर कोई और फीचर्स ऐड करके उसको दोबारा मार्केट में री इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इट विल नॉट कम एज अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट, बट इट विल कम एज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ योर ओल्ड प्रोडक्ट। तो ये होती है आपकी लाइफ साइकिल की एक्सटेंशन।
कि आपकी लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाती है, अगेन यू आर, आपका जो नया प्रोडक्ट आ रहा होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ नया प्रोडक्ट और इट विल जस्ट बी एन अपडेटेड प्रोडक्ट। तो जब वो अपडेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो अगेन उसकी भी ग्रोथ होगी, तो उसकी मेचोरिटी बाद में आएगी। तो यहाँ अगर आपने ये कंपनी ने इनोवेशन नहीं की, कंपनी ने कोई काम नहीं किया, उसने अपने स्टेबल प्रॉफिट्स इन्जॉय किए, पीक प्रॉफिट सेचुरेटेड मार्केट को इन्जॉय किया और कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा, एट द एंड योर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड फॉल होना शुरू होती है एंड आप एग्ज़िट करते हो मार्केट से। यहाँ आपको मिलती है, यहाँ पे आपको करनी पड़ती है इनकर डी कमीशनिंग कॉस्ट। डी कमीशनिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट टू अनइंस्टॉल योर प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट टू exit the market, or any cost that you are going to incur to just stop your production and to withdraw your production. So यहाँ पे भी देखो, from the development stage यानी कि प्रोडक्ट की फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक आप किसी ना किसी तरीके की कॉस्ट इनकर कर रहे होते हो। यानी कि दिस इज़ इवन इफ़ यू डू नॉट टेक द स्टेप्स एट द मेच्योरिटी स्टेज, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब आपको अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करना होता है। इफ़ यू डू नॉट एक्सटेंड द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू रीच द डिक्लाइन स्टेज। हाउएवर इफ़ यू extend the life cycle, obviously वो extended life cycle भी at the end of the day is going to come to the decline stage, but again फिर अगर वो extend कर दी तो आपको eventually बाद में और भी extensions होती हैं, until and unless there is no room for extension then definitely you are going to accept a decline. but there are a lot of business वो ये try करते हैं कि उनका product एकदम से decline ना हो जाए, instead it should continue in the market with different strategies. अच्छा, let's move on to a question, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल कॉस्ट्स होती क्या है। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैज़ डेवलप्ड अ बजट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। Life cycle of a new product. The information in the following table relates exclusively to product P. These costs are all related to the product P. इसमें हमारे पास है design cost, definitely this is going to be the development cost, ठीक है। Then we have direct manufacturing cost which is $20 per unit. Then we have depreciation cost, obviously if you are going to use some machinery to produce your product तो वो machinery depreciate हो रही होगी और वो specifically उस product के लिए ही है, जब भी वो उन्होंने depreciation आपके product के लिए mention की हुई है। Then we have decommissioning cost, the cost to exit the market. Then we have machine hours and we have production and sales unit over the life of the product। ये देखो लाइफ टाइम टोटल लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट जिसके अंदर आप 300,000 यूनिट सेल करोगे। अब वो लाइफ टाइम मंथ्स का भी हो सकता है, ईयर्स का भी हो सकता है आप, और ये भी नहीं है कि कंसिस्टेंटली कि वो 300,000 प्रोडक्ट्स एक इवनली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओवर द लाइफ, वो किसी भी तरीके से सेल ऑफ हो सकते हैं। हो सकता है कि वो मेचोरिटी स्टेज, ऑब्वियसली मेचोरिटी स्टेज में सबसे ज़्यादा होंगे, तो डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन स्टेज में तो खैर इतनी ज़्यादा कोई सेल्स हो भी नहीं रही होती। द कंपनीज टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बजटेड टू बी 72 million each year, and total machine hours are budgeted to be 96 million hours. The company absorbs overheads on machine hour basis। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जब हम लाइफ साइकिल कॉस्ट करेंगे हम जो है उसके अंदर सारे कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड दीज बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट एज वेल। नाउ व्हाट इज़ द बजटेड लाइफ साइकिल कॉस्ट per unit? We are supposed to calculate the cost per unit. So what are we going to do is, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारी तीन कॉस्ट जो हमें टोटल गिवन है, दैट इज़ आर डिज़ाइन कॉस्ट, depreciation and machine decommissioning, that is 800,000 plus 500,000 plus 20,000 अपॉन हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स वर 300,000। इसको हम पर यूनिट पे लाएंगे बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ ऑलरेडी गिवन इन पर यूनिट, तो उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल हम क्या करेंगे कि जो हमारी टोटल्स में गिवन थे उनको हम पर यूनिट में कर लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी डॉलर्स 4.4। ओके फिर इसके अंदर ये हमारी जो अलग डिज़ाइन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और डीकमिशनिंग हो गई। नाउ वी हैव डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो कि हमने 20 ऐड कर दी थी, डिज़ाइन, डीकमिशनिंग एंड डेप्रिसिएशन। एंड लास्टली हम अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे। सबसे पहले ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन करने का क्या तरीका होता था, वी यूज टू कैलकुलेट द OAR 72 अपॉन 96, दैट इज़ 72 डिवाइडेड बाय 96, 0.75।
ठीक है, फॉर दिस प्रोडक्ट, ये पर आवर है ना, हमें इस प्रोडक्ट के लिए 4 आवर्स लग रहे थे. सो वी आर गोइंग टू टेक 0.75 मल्टीप्लाई बाय 4 फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी, दैट इज़ 3. ठीक है, अब हम इसको टोटल कर लेंगे. सो वी विल गेट द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट विच इज़ 27.4. ऑप्शन सी. So this is how we are going to calculate life cycle cost. Okay, the calculations and everything is pretty simple. उसके अंदर कोई जो है वो nitty-gritties नहीं है. Simply आपने costs को add करके जो है वो number of units over the life से divide करना होता है. However, one thing that we have to note is कि if you are given any opportunity cost when you are calculating the life cycle cost, and you are not going to include opportunity cost. यहाँ पे मैं note करके लिख देती हूँ. Opportunity costs are not included. Okay, let's move on to another question. Okay, a company has produced the following information for a product it is about to launch. अच्छा जी, इसके यूनिट्स उन्होंने ओवर द लाइफ बता दिए 2000, 5000, 7000. वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 2.3, 1.8 एंड 1.2. देखो, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ओवर द लाइफ चेंज होती जा रही है. फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 3000, 3500, 4000. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 0.5, 0.4, 0.4. फिक्स सेलिंग कॉस्ट 1500, 1600, 1600. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 700, 700 एंड 700. व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट? हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ हम टोटल करेंगे कॉस्ट का और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स के ऊपर. टोटल यूनिट्स हमारे कितने हैं? 2000 प्लस 5000 प्लस 7000 विच गिव्स अस 14000 यूनिट्स ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. अब हम ज़रा कॉस्ट को देख लेते हैं. कॉस्ट किस किस तरह से होंगी. कॉस्ट हैं हमारी सबसे पहले टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट. इसमें हमारे पास आ जाएंगी 2.3 पर यूनिट था, इसलिए इसको हम 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस 1.8 इंटू 5000 प्लस 1.2 इंटू 7000. ये हमारी हो गई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट. फिर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को सिंपली ऐड कर देंगे बिकॉज ये टोटल में ही गिवन है. 3000 प्लस 3500 प्लस 4000. देन वी विल टेक वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट. अगेन हम उनको उसी तरह से लेंगे जैसे हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ली थी. 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5000 प्लस 0.4 multiplied by 7000. Alright, then we will take fixed selling cost, that is 1500 plus 1600 plus 1600, and lastly we are going to add administrative cost 700 plus 700 प्लस 700. ये जो सब कॉस्ट का टोटल हमारे पास आएगा, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, मैं सिर्फ आपको इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ. इसका जो भी टोटल आएगा इन सब टोटल कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे एंड वी विल डिवाइडेड बाय 14000 यूनिट्स. आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ $3.22. ओके, आई होप दिस वॉज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट जो हमें इनकर करनी पड़ती हैं. लाइफ साइकिल ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट हम कॉस्ट कुछ इनकर कर रहे होते हैं. दिस इज़ अ वेरी जनरल कॉन्सेप्ट, मीन्स कि इसका कोई मतलब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. इट इज़ जस्ट अ सजेस्टेड लिस्ट. सबसे पहले तो हमारे पास होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, R&D कॉस्ट, जिसके अंदर आप डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, आपकी जो टेस्टिंग हो रही होती है, जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे थे उन सब की कॉस्ट आती है. देन वी हैव कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ रही होती है आपकी जो भी इक्विपमेंट आप ले रहे होते हो, पार्ट्स, पीसेस, जो भी सब आप बाहर से परचेज़ कर रहे होते हो उसकी कॉस्ट होती है. देन वी हैव ट्रेनिंग कॉस्ट. आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए ट्रेन करते हो तो उसके लिए भी कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. वी हैव अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट,
लेबर कॉस्ट और बहुत सारी जो भी कॉस्ट होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी कॉस्ट होती हैं. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. डेफिनेटली सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की तो कॉस्ट नहीं होती, उसकी लाइफ साइकिल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको मार्केट करना, उसको आउटलेट्स तक पहुंचाना, उसकी भी कुछ कॉस्ट होती है, उसकी स्टोरेज की भी कॉस्ट होती है. देन वी हैव कॉस्ट फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. And we have inventory cost, inventory holding cost, inventory ordering cost, all the concepts from F2. And lastly we have decommissioning cost, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक प्रोडक्ट को जब हम मार्केट से एग्जिट कर रहे होते हैं, उसके प्लांट को ख़त्म कर रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, तो उसकी भी हमें कुछ कॉस्ट करनी पड़ती है, उसको डिस्पोज ऑफ करने की भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. दैट इज़ अ डीकमिशनिंग कॉस्ट. इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, सो जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको डीकमिशन डिस्पोज ऑफ करने की मिलियंस में कॉस्ट होती है. सो दैट इज़ द कॉस्ट फॉर डीकमिशनिंग अ सोलर पैनल एज वेल. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीनरी होती है जिसको डीकमिशन करने की आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. दिस इज़ नॉट अ वेरी एलियन कॉन्सेप्ट कि आपको किसी चीज़ को बंद करने की भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है. इन फैक्ट इट इज़ कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी प्लांट, अपनी फैक्ट्री जो है वो बंद कर रहे हो, तो यू विल हैव टू मेक योर एम्प्लॉयज़ रिडंडेंट, तो उसकी रिडंडेंसी कॉस्ट भी होती है. सो ऑल दोज कॉस्ट रिलेटेड टू द अनइंस्टॉलेशन और रिलेटेड टू द क्लोजर और रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ योर product or the machinery or your production plant, all those costs will form part of the decommissioning cost. Okay, next thing that we are going to discuss is कि हम life cycle cost करते ही क्यों हैं calculate. What is the purpose behind calculating life cycle cost? सबसे पहली रीज़न ये होती है कि हमें अपनी ओवरऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो असेस करना होता है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम पूरी लाइफ साइकिल की कॉस्ट ना देखें, हम सिर्फ शुरू की स्टेज की कॉस्ट देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकर कर रहे हैं कॉस्ट, और हमें कोई भी चीज़ जो है वो, मतलब ये कि हमें पता है कि हमें कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा. सो दिस कॉस्ट इनकरिंग एंड अर्निंग ज़ीरो प्रॉफिट और मे बी गोइंग इनटू लॉसेस, ये आपको हो सकता है डिस्करेज कर दे टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. तो जब आपके पास ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है, हम उसको लाइफ साइकिल रेवेन्यू के साथ कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि हमें एक्चुअली में इस प्रोडक्ट के साथ प्रॉफिट हो भी रहा है, और आर वी गोइंग इनटू सिंपली लॉसेस. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट द ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट, टू इंश्योर कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आना चाह रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल venture for us, or is it going to be a loss making venture for us. Secondly, हम उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़्यादातर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं दैट डेवलप शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट्स. शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट्स यूजुअली फूड आइटम्स होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, बिकॉज दे आर पेरिशेबल एंड दे गेट स्टेल और दे गेट रॉटन वेरी क्विकली. एनीवेज देयर आर लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट्स. बहुत कम टाइम के लिए उनके प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है. देन वी हैव द रीज़न बिहाइंड कैलकुलेटिंग लाइफ साइकिल कॉस्ट इज़ कि आप अर्लियर एक्शन ले लो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग लाइफ साइकिल कॉस्ट एट द इनिशियल स्टेज. आज ही कैलकुलेट करो, आपको लग रहा है कि आपकी कॉस्ट आपके बजट से ज़्यादा हो रही है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, जैसे हमने टारगेट कॉस्टिंग में भी पढ़ा था, देयर माइट बी वेज दैट यू कैन कैलकुलेट टू keep your cost under control or to reduce it, or if you think your cost is like too much, तो आप उसके लिए कुछ steps और action ऐसे ले सकते हो कि in future आपकी जो cost incur हो रही थी वो कम हो जाए. ठीक है. so this is a very important concept कि आपको पहले से जब idea हो जाएगा कि हमारा ये cost इतनी ज़्यादा है, तो हम उसको control करने का कोई action ले लेंगे. but if you are not going to calculate life cycle cost, हमें नहीं पता कि हमारी cost बहुत ज़्यादा हो जाएगी eventually, तो फिर हम कोई action भी नहीं लेंगे definitely, और we might run into losses. अगेन फिर उसके बाद होता है दिस हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग एट ऑल स्टेजेस. क्योंकि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पता है ना, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी अभी, कि जब हम लोग ग्रोथ और इंट्रोडक्शन स्टेज पे होते हैं तब हमारी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. सो
ये डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्रू होती है कि जब हमें पता है कि हम इस लाइफ साइकिल की इस स्टेज पर हैं, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर अस कि हमें ये वाली कॉस्ट शायद ज़्यादा इनकर करनी पड़े। फॉर एग्जांपल हमने कहा था मेचोरिटी स्टेज में हमें एक्सटेंशन वाली कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी कि हम अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदल दें, कोई वैरायटी ले आएँ, कोई इनोवेशन कर दें। सो वी नो कि हमें कब कौन सा डिसीजन लेना है, तो बहुत अच्छे हमारे कॉस्टिंग डिसीजंस लिए जा सकते हैं इफ़ वी आर calculating our life cycle cost in a most reliable and accurate manner. Lastly, it encourages long term thinking and forward planning. अगेन हमने ये डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ फॉर 1 ईयर और फॉर सर्टेन मंथ्स और फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ये काफ़ी बहुत सारे प्रोडक्ट की डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होती हैं। हम एक प्रोडक्ट जिसकी लाइफ साइकिल 7 ईयर्स भी है वो भी आज कैलकुलेट करें। सो दिस शोज़ कि हमारी अप्रोच काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। वी आर लुकिंग ओवर द डेटा ऑफ 7 ईयर्स, हमारी काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। वी आर प्लानिंग फॉर आर फ्यूचर, और इन दैट केस हमें ऐसी कोई चीज़, जब हम एक चीज़ के लिए प्लान कर लेते हैं एंड एनी अनफोर्सिन इवेंट अकर्स, तो उसको हम एडजस्ट भी करना हमारे लिए आसान होता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लान। हमने एक लॉजिकली वे में सोचा हुआ होता है चीज़ों को, हमने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एनालाइज किया हुआ होता है, उनकी कॉस्ट, उनके रेवेन्यू, सब चीज़ों को कंपेयर किया हुआ होता है। सो इवन इन द केस ऑफ एनी अनफोर्सिन इवेंट अकरिंग और एनी थिंग दैट इज़ अकरिंग अंडर विद आउटसाइड आर कंट्रोल, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमारी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इस चीज़ को इनक्रेज करती है कि हम कंटिजेंसी प्लानिंग करें, हम बैकअप प्लान्स बनाएं और हम अपने डिसीजंस और एक्शंस इस तरीके के ले सकें जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।